हेलो मित्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए। आइए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। आज चर्चा करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। ठीक है, फ्यूचर हेडिंग डालते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर टेंस का यह दूसरा का भाग है। ठीक, पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था जिस पर चर्चा हो चुकी है। ये दूसरा का भाग है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है, नोट करते चलिएगा, पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, रहे होंगे, ये सब शब्द रहते हैं। ठीक, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, ठीक, ये हमारी पहचान हो गई। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द अवश्य दिए रहेंगे। तो उससे हमको क्या मालूम होगा कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, तुम विद्यालय गई, जा रहा हूँगा, तुम विद्यालय जा रही होगी। ठीक, रही होगी शब्द आया अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बनाने के नियम को समझते हैं। बनाने के नियम, ठीक है। यदि हमारा सब्जेक्ट वी या आई हो, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब शैल बी। ठीक, यदि सब्जेक्ट आई तो यहाँ पे हो गया, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम प्लूरल नंबर। तो इसके लिए जो है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी, WILLBE, विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक, और जो हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का प्रथम रूप, और इसमें ING जोड़कर प्रयोग करेंगे। ठीक, मेन वर्ब में प्रथम रूप में ING जोड़कर वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक, अब फॉर्मूला को समझते हैं, फार्मूला, सूत्र। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, फॉर्मूला सर्वप्रथम सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल बी या तो विल बी। ठीक, शैल बी या फिर विल बी। शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ, अन्यथा जो कुछ भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा वी और आई हो, इन दोनों में से कोई हो, तो शैल बी हेल्पिंग वर्ब, अन्यथा विल बी का। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग वर्ब के प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे और इस प्रथम रूप में ING जोड़ देंगे। ठीक, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर, फिर अंत में फुल स्टॉप का भी प्रयोग करेंगे। ये हो गया सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर्मूला। निगेटिव के लिए शैल और बी के बीच में नॉट शब्द आ जाएगा, विल और बी के बीच में नॉट शब्द, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल
फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, अंत में फुल स्टॉप डालेंगे। अब आइए क्वेश्चन वर्ड अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब का लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल और विल, इन दोनों में से कोई एक बाहर आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सर्वप्रथम शैल या विल, ठीक, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब का प्रथम रूप आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, अंत में क्वेश्चन मार्क का जरूर प्रयोग करेंगे। और इसके लिए सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी, फिर वर्ब का प्रथम रूप आईएनजी जोड़कर आईएनजी जोड़ देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, अंत में क्वेश्चन मार्क। इन सभी फॉर्मूला को नोट कर लीजिए और अब एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। ओके, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग घर जा रहे होंगे। यहाँ पर पहचान देख लिए, रहे होंगे शब्द आया है अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, इसलिए सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं, तो शैल, फिर बी, फिर उसके बाद वर्ब है हमारा जाना, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, फार्मूला के अनुसार गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। वी शैल बी गोइंग, फिर अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट टू होम। ठीक, वी शैल बी गोइंग टू होम, हो गया। या फिर यहाँ पे हाउस कर दीजिए, क्योंकि होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता, या फिर टू मिटा दीजिए, होम ही लिखिए केवल, या फिर यदि टू लिखना हो तो हाउस लिखिएगा। ठीक, इसके बाद जैसे इसी का अब निगेटिव बना दें, हम लोग घर नहीं जा रहे होंगे, तो ये देखिए सिंपल है, अफर्मेटिव है। अब देखिए निगेटिव मतलब नकारात्मक, हम लोग घर नहीं जा रहे होंगे, तो वी शैल के बाद क्या लिखेंगे, शैल या विल के बाद नॉट, तो हम शैल लिख दिए, अब नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद बी, वी शैल नॉट बी। नॉट क्यों लगा, क्योंकि अब वाक्य नकारात्मक हो चुका है, हम लोग घर नहीं जा रहे होंगे, इसलिए नॉट का प्रयोग, वी शैल नॉट बी गोइंग होम। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब आइए इंट्रोगेटिव ये हेल्पिंग वर्ब है, एचवी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, और ये है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव। तो अब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो जाएगा, हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, क्या हम लोग घर जा रहे होंगे, यही वाक्य होगा ना, क्या हम लोग घर जा रहे होंगे, ये हो गया इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ। इसको सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, क्या हम लोग घर जा रहे होंगे। तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे शैल के पहले भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पे शैल लिखेंगे, शैल, फिर अब वी लिखेंगे सब्जेक्ट, शैल वी, अब लिखेंगे ये शैल, फिर वी, फिर अब लिखेंगे बी, शैल वी बी गोइंग मतलब वर्ब और आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गोइंग होम, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव, शैल वी बी गोइंग होम। अब यही क्वेश्चन वर्ड हो जाता, हम लोग घर क्यों जा रहे होंगे, या फिर हम लोग घर कब जा रहे होंगे। तो कब शब्द मान लीजिए हम माने हैं क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन। सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो हो जाएगा व्हेन, फिर उसके बाद सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक,
तो व्हेन शैल वी बी गोइंग होम, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। ये भी इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं। इसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, इसको डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, ये एन लिखे हैं व्हेन, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए और एग्जाम्पल भी लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अगला वाक्य लेते हैं। सीमा, आप लोग को यदि समझ में आ गया हो तो इसको बनाते चलिएगा। सीमा गाना गा रही होगी। ठीक, सीमा गाना गा रही होगी, ये देखिए सिंपल सेंटेंस है, इसको बनाते हैं। तो सर्वप्रथम सीमा लिखेंगे, सब्जेक्ट है सीमा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया विल या सेल, तो यहाँ पे सीमा है इसलिए विल। यदि यही सब्जेक्ट वी या आई रहता तो वहां पे क्या हो जाता, सेल। तो विल बी, सीमा विल बी सिंगिंग, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं फिर आईएनजी जोड़ देते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म सिंग, आईएनजी जोड़ दिए सिंगिंग, फिर अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए सॉन्ग। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। तो सीमा गाना नहीं गा रही होगी, सीमा गाना नहीं गा रही होगी, ये है अफर्मेटिव। अब निगेटिव बनाएंगे तो सीमा विल, अब यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो जाएगा, नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हो गया निगेटिव। ठीक, अब आइए इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा वाक्य, क्या सीमा गाना गा रही होगी। क्या शब्द के लिए अब विल का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करेंगे, अर्थात जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वह वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा। तो विल सीमा, फिर बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया इंट्रोगेटिव, या फिर कहिए सिंगल इंट्रोगेटिव। ठीक, सिंगल इंट्रोगेटिव। अब इसका भी नेगेटिव यदि पूछे बनाने के लिए तो यहाँ पे कर दीजिए विल सीमा नॉट बी, विल सीमा नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, ये हो गया निगेटिव, किसका, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव, इस सेंटेंस का निगेटिव। अब यदि क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य जैसे क्या नहीं, अब वाक्य हो जाएगा सीमा गाना क्यों गा रही होगी। तो यहाँ पे सर्वप्रथम वाई क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्यों के लिए वाई, क्यों गा रही होगी, सीमा गाना क्यों गा रही होगी, फिर उसके बाद वाई के बाद विल सीमा, ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, सीमा बी सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक, और सॉन्ग यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर कहिए क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव लिखा है ये शॉर्टकट। फिर अब इसका भी यदि कहे निगेटिव बनाने के लिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई विल सीमा नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हिंदी वाक्य क्या होगा, सीमा गाना क्यों नहीं गा रही होगी। ठीक, तो वाक्य हो जाएगा वाई विल सीमा नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया निगेटिव, इस सेंटेंस का निगेटिव। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो प्यारा लगा होगा। कुछ न समझ में आया हो, यदि कहीं पे समझाने में कमी हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।